चलो अब ये हम लोग 3 नंबर में हैं। दूसरा नंबर हम लोग का खत्म हो गया, 4.2 का 1 और 2 खत्म। ये तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर में कहते हैं बताइए कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन कौन समीकरण x घटा 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। समीकरण हम लोगों का दिया हुआ है x घटा 2y बराबर 4 है ना। उसके बाद नीचे जो है 5 बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु में है 0 2, दूसरा में है 2 0, तीसरा में 4 0, चौथा में √2 4 √2, उसके बाद पांचवा में है 1 1। देखो पिछले हम लोगों ने पिछले जो मैथ्स बनाया हम लोगों ने 1 नंबर 2 नंबर उदाहरणों को बनाया, तो उसमें हम लोगों ने समीकरण का हल निकाला था। क्या निकाला था? समीकरण का हल, यानी कि x और y का मान निकाला था। ठीक है, यहाँ हमें चेक करना है कि ये जो बिंदु ये दी हुई है ये इस समीकरण का हल है या नहीं है। चलो लिखेंगे हल, बहुत ईजी। समीकरण को ही लिख लो, लिखेंगे हल समीकरण कौन सा x घटा 2y बराबर 4 के हल के जांच लिख दो आप, बस हो गया। क्योंकि जांच करने बोला है इसलिए हम जांच कर लेंगे। ठीक है, पहला बिंदु के लिए 1 नंबर में है 0 2। इस बिंदु में x कितना है? ये पहला बिंदु को हम लोग x बोलते हैं और ये दूसरा बिंदु को y बोलते हैं। x कितना है? x हमारा 0 है और y 2 है। बस इस समीकरण पर बैठा देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? x यहाँ लिख दो, x घटा 2y बराबर 4 है। x की जगह आप क्या लिखो? 0 लिखो, घटा 2, y की जगह आप क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, बराबर 4 है, आप 4 लिखो। आगे बढ़ेंगे, देखो ये तो 0 हो गया, 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया, घटा 4 हो गया, बराबर 4। बोलो क्या ये घटा 4 और ये 4 आपस में बराबर है? बराबर तो नहीं है। ये घटा 4 और 4 आपस में कभी बराबर होगा? नहीं होगा। अगर यहाँ माइनस नहीं होता, दोनों तरफ अगर 4 हो जाता तो बोलते दोनों बराबर है। यानी कि x की जगह 0 और y की जगह 2 रखने पर हमें इधर का मान और इधर का मान बराबर नहीं मिल रहा है, तो बोलेंगे कि ये जो बिंदु है ये इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक, यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो लिखते हल है, क्योंकि बराबर नहीं है तो बोलेंगे अतः शून्य 2। ठीक है, 1 नंबर का ये हल नहीं है, नहीं है। बस दूसरा में चलते हैं, नीचे लिख लोगे। दूसरा बिंदु की बात कर। दूसरा बिंदु है 2 0, x हमारा 2 y 0। बस वही समीकरण को लिख लो आप, x घटा 2y बराबर 4। x की जगह आप x का मान डालो, x कितना है? 2 है, 2 लिखो, घटा 2 गुना y कितना है हमारा? y 0 है तो 0 लिखो, बराबर 4। तो ये हो गया 2 घटा 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 4 हो गया। देखो 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बच गया। क्या ये 2 और 4 आपस में बराबर है? ये भी बराबर नहीं है, तो बोलेंगे ये भी अतः बिंदु कौन सा? 2 0 हल नहीं है, नहीं है। बस इसी तरह से अगला बिंदु की बात करेंगे, तीसरे नंबर के बिंदु की।
तीसरा नंबर का बिंदु क्या है? 4 शून्य, 4 शून्य। समीकरण है हमारा x घटा 2y बराबर 4, या x हमारा यहाँ बिंदु में 4 है तो 4 लिखो, घटा 2 गुना y हमारा यहाँ 0 है तो 0 लिखो, बराबर 4। यहाँ हो गया 4 घटा 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो गया। इतना तो आप लोग को पता होगा ही, 4 में से 0 हो गया 4 हुआ, 4 बराबर 4, सॉरी 4 बराबर 4। तो देखो दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि x 4 और y 0 करने पर ये जो समीकरण है संतुष्ट हो जाता है ना, अर्थात ये इस समीकरण का हल है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः 4 शून्य है ना हल है, हल है, लिख लो भैया, अतः बिंदु 4 शून्य हल है। समझ में आई बात? समझे? चलो ऐसे ही और 2 है, इन दोनों को भी आप लोग जो है ना इसी तरह से बना लोगे। छोड़ दूं या बना दूं? कोई बात, बना देता हूं। उतार लिए होंगे इसको, 1 नंबर का मैं यही बना देता हूं। चलो तीसरा, चौथे नंबर का हम, चौथे नंबर में है √2, उसके बाद 4√2। समीकरण है हमारा x घटा 2 y बराबर 4। आगे बढ़ेंगे, x के जगह हम x लिखेंगे, x हमारा √2 है, घटा 2 गुना y के जगह हम लिखेंगे 4√2 है ना बराबर 4। आगे बढ़ेंगे, √2, अब यहाँ देखो घटा ये 4 है और ये 2 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा बराबर 4। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ √2 कैठो है 8 ठो, ऐसे पढ़ो 8√2 है, यहाँ कैठो √2 है 1 ठो, तो ये भी √2 ये भी √2, यहाँ घटा है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 8 में से 1 ठो चला गया, कितना ठो बचेगा? 7√2 ठो बचेगा। किससे घटाएं? 8 से घटाएं, 8 का चिन्ह घटा है तो हम यहाँ घटा लगाएंगे, बराबर 4। क्या ये दोनों बराबर है? बोलेंगे बराबर नहीं है, तो बोलेंगे अतः बिंदु कौन? √2 4√2 हल नहीं है, हल नहीं है, इस समीकरण का ये हल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही चौथा नंबर ले लेते हैं, सॉरी 5वां नंबर ना, उतार लिया होगा। पांच में है x भी 1 और y भी 1। चलो देख के देखते हैं। समीकरण है हमारा x घटा 2y बराबर 4, या x के जगह हम 1 रखेंगे, घटा 2 गुना y की जगह 1 रखेंगे, ये भी नहीं है, 1 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 2 में से 1 चला गया 1, चूंकि इससे घटा है इसका चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा रहेगा, ये 4 हो गया। और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको भी? अतः यह बिंदु भी इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, आप इतना नहीं लिखना चाहोगे कोई बात नहीं, इसी तरह से छोटा करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे भी लिखो लेकिन उसका भाव जो है सही होना चाहिए। क्लियर? चेक करना था, हम लोगों ने चेक कर लिया। इन पांचों में से केवल और केवल एक ही बिंदु है 4 शून्य जो इस समीकरण का हल है, बाकी कोई सा भी बिंदु इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब 4.2 का बस एक प्रश्न बच गया है, उसको भी हम लोग अभी खत्म कर देते हैं फटाफट से। ओके।